समय लगाना है। सत ज्ञान माने सम्यक ज्ञान और सद्वृत्तानि माने सम्यक चारित्र। हो गया? सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सद्दृष्टि माने सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान माने सम्यक ज्ञान और सद्वृत्तानि माने सम्यक चारित्र। ये क्या कहलाता है? धर्म। धर्म में ना, कल माता जी ने धर्म का स्वरूप बताया। माने धर्म किसे कहते हैं? जो संसार के दुख से उठा करके उत्तमे सुखे माने उत्तम सुख में धर देता है, उसको धर्म कहते हैं। यहाँ पर धर्म का परिभाषा बता रहे हैं। धर्म क्या है? माने कोई कुछ भी धर्म मान लेते हैं, है ना। आजकल दुनिया में कुछ भी धर्म मान लेते हैं, हिंसा को भी धर्म मान लेते हैं, है ना। और किसी को यज्ञ करना, किसी को बलि चढ़ाना, इसको भी धर्म मान लेते हैं। और किसी को पूजा पाठ करना, ये भी धर्म मान लेते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य संबंधभद्र स्वामी धर्म किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है ना। ये धर्म का स्वरूप है। धर्मेश्वरा माने धर्म का ईश्वर कौन है? आप हो, बताओ। जिनेंद्र भगवान। धर्म का ईश्वर कौन है? जिनेंद्र भगवान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म को किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना। समझ में आ गई? ये ऊपर लाइन का सद्दृष्टि माने सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सद्वृत्तानि माने सम्यक चारित्र, धर्म माने धर्म कहा है, विदु माने कहा है। और किसने कहा है? धर्मेश्वरा माने जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना। ये हो गया। नीचे है यदीय प्रत्यनीकानि। यदीय माने जिसके, प्रत्यनीकानि माने विपरीत, जिसके विपरीत माने जैसे सज्जन के विपरीत कौन है? दुर्जन। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रिक विपरीत कौन है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये क्या करता है? भव पद्धति। भव पद्धति माने संसार को, संसार की परंपरा को बढ़ाता है। हो गया? गाथा का अर्थ आप लोग को समझ में आ गई। एक एक शब्द का हमने अर्थ बता दिया। सद्दृष्टि माने सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सद्वृत्तानि माने सम्यक चारित्र। धर्म, धर्म का स्वरूप है। विदु माने कहा है। किसने कहा है? धर्मेश्वर जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और यदीय माने इसके, प्रत्यनीकानि माने विपरीत, इसके विपरीत कौन सा है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या चारित्र। भव पद्धति संसार को बढ़ाने, परम पद्धति माने परंपरा को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कहा है जिनेंद्र भगवान ने, है ना। अब देखो इसमें धर्म का परिभाषा आचार्य महाराज ने क्या बता दिया। इसमें ये नहीं बताया आपका पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये सब धर्म बताया। बताओ क्या धर्म बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को। क्यों? क्यों बताओ? हम आज तक क्या मानते हुए आए हैं? हमने सुबह उठ के जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लिया, पूजा कर ली, सामायिक कर लिया और प्रतिक्रमण कर लिया और स्वाध्याय कर लिया, तो हमारे बहुत धर्मात्मा है ना। सब लोग आजकल दुनिया में यह क्या कहते हैं? ये बहुत धर्मात्मा है। और प्रतिमा ले लिया तो और महान धर्मात्मा हो गए हैं। ये धर्म कहलाता है क्या? नहीं। आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। जो हमारे आत्मा अनादि काल से जो स्वभाव परिणमन नहीं करते हुए विभाव परिणति में आया हुआ है। ये कैसे आता है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या तो चारित्र में लगे हुए हैं अनादिकाल से। इसमें किसमें है? संसारी जीव। बताओ
आप बता दो, आपकी यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई? निगोद से। नहीं तो आप कहोगे हम तो 12 शिवनी में जन्म लिए हैं और यहीं पर जीवन का समाप्त होना है। जीवन की शुरुआत यहीं से हुई हमारे। लेकिन आगम में ये बताते हैं आपका जीवन कहाँ से शुरुआत हुई है? नित्य निगोद से। नित्य निगोद कहाँ पर है? कहाँ पर है? नहीं पता। यहाँ से 7 राजू नीचे जाएंगे, वहाँ कलंकला पृथ्वी है, वहाँ पर नित्य निगोद है। जब यहाँ से 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, पक्का है 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाना है। आप कहोगे भरत क्षेत्र में आते, अभी तो पंचम कल मोक्ष कौन को जाना है? विदेश क्षेत्र है ना यहाँ पर, वहाँ से 608 जीव 6 महीने में जाएंगे। तो 608 जीव मोक्ष जाते हैं संसार से निकल करके, कहाँ? सिद्धशिला में जाते, मोक्ष जाते हैं। और नीचे नित्य निगोद से उतने जीव निकल के संसार में आते हैं। 608 जीव 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उतने जीव नित्य निगोद से निकल के संसारी जीवों में आते हैं। हाँ पक्का, ये तो है, संख्या पक्का है जी, आगम में लिखा हुआ है। ऐसी 608 में आप लोग निकल के आई हो यहाँ पर, वैसे नहीं निकलते नित्य निगोद से। नित्य निगोद का परिभाषा क्या है? जो कभी निकल नहीं सकते वहाँ से, जब कुछ परिणाम ऐसे विशेष रूप से कर लेते हैं, जब वहाँ से अपन निकल के यहाँ आते हैं, है ना। निगोद का परिभाषा पता है ना? एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो, है ना। शब्दों में पढ़ते हैं, उसका अनुभव भी किया है आप लोगों ने, अतीत काल में किया है ना। तो उस निगोद से अपन निकल के आए हैं। तो हमारी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? नित्य निगोद से। नित्य निगोद से कहाँ निकल के आए? ये केंद्रीय बने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब कुछ बनते हुए 2 इंद्रिय। नहीं, नित्य निगोद से निकल आए हैं। हाँ, माने नित्य निगोद में हम कितना दुखों को भोगा। एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण किया। सबसे ज़्यादा दुख होता है जब जन्म लेते समय और मरण करते समय, सबसे ज़्यादा दुख होते हैं। आप लोग समझते हो, हम जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है इसमें हमें ज़्यादा दुख होते हैं, ज़्यादा सुख मिलता है। लेकिन ज़्यादा दुख कब मिलता है? जब जन्म लेते हैं ना आप लोग, जब मरण करते हैं सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो उस जीव ने नित्य निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया, तो कितना दुख भोगा होगा उनने, सोच लो। उसी में भी उनने इतना विशुद्ध परिणाम किया, वहां से निकल करके कहाँ आए? एक इंद्रिय में आए। 2 इंद्रिय कई पंचेंद्रिय में बन सकते हैं। जैसे उनने कहा था ना, भरत का पुत्र जो 123 पुत्र है ना, वहां से निकल के यहाँ भरत के पुत्र बने हैं। और पूरी समय वो मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। जब आदिनाथ भगवान के समवस्त्र में गए तब बोलते थे, है ना। जब भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान से कहा, भगवान हमने ऐसे कैसे पाप कर्म किया, हमारे 123 पुत्र गूंगे हैं, बोलते नहीं है। ऐसे महापुरुषों की घर में, परिवार में कभी ऐसा पुत्र उत्पन्न होते नहीं है, हमारे यहाँ कैसे हुए ऐसे। तब आदिनाथ भगवान ने कहा, तुम्हारे 123 पुत्र तुमसे नहीं बोलेंगे, मेरे से बोलेंगे। तब वो 123 पुत्र उनसे, आदिनाथ भगवान से बोला, हे भगवान मैंने कितने दुखों को भोग के आए हैं, तो मेरे कल्याण कैसे हो, आप बता दीजिए कैसा कल्याण होना चाहिए। तब आदिनाथ भगवान उनको दीक्षा दी। तो दीक्षा लेकर के उन लोग 123 पुत्रों ने दीक्षा ले लिया, है ना। 123 923, अच्छा 923 है। अच्छा 123 यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाते हैं वो वाले पर, माने वो 6 महीने में निकलते हैं 608 जीव,
है ना। फिर 6 महीने के लिए अंतराल पड़ जाता है, वो 6 महीने बस निकलते हैं। तो उसमें हो सकता है 6 महीने में जब 2-3 समय बचता है, कोई 6 महीने तक कोई नहीं निकला, वो 6 महीने एंड में अंत में 608 जीव निकल गए और दूसरा 6 महीने शुरुआत होना है ना, उसमें से कुछ लोग निकल गए एक समय में। तो ऐसा करके 9 से 23 पुत्र नित्य निगोद से निकल गए होंगे, है ना, क्योंकि 6 महीने में तो निकलना ही है। जब 6 महीने पूरा हो जाएगा तो 608 जीव निकलना नियम है। हाँ? संख्या मोदक नहीं आता, 2 मत नहीं आता। इसमें 608 जीवे निकलते हैं और 608 जीवे मोक्ष जाते हैं। क्या निगोद में? हाँ, ये तो मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर आ गए, अब निगोद से निकल करके जो मध्य लोक ऐसा है जो चौराहा है, यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, फिर से नित्य निगोद जा सकते हैं। नित्य निगोद में नहीं जाएंगे, इतर निगोद में जाएंगे। यहाँ से निकल करके इतर निगोद में जा सकते हैं। क्या जाने की संख्या निश्चित नहीं है, निकलने की संख्या निश्चित है। जाने को तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने पुरुषार्थ किया तो आप ऊपर जा सकते हैं, आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो आपको नीचे भी रास्ता है ना जी, आपके ऊपर डिपेंड है। आने की तो निश्चित है बिल्कुल, 608 जीव तो निकलना ही है ना। जे तो आप पक्का हो के करो, हम 608 जीव से हमारा नंबर तो लग गया, हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पुरुषार्थ करेंगे। यहाँ से 608 जीव को मोक्ष जाना है, उसमें नंबर लगाओ, यहाँ से जाने वालों में, है ना। वहां तो नंबर लगा दिया आपने। नित्य निगोद से निकलने के लिए तो 608 जीव में से आप निकल के यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ से जो मोक्ष जाते हैं 608 जीव मोक्ष जाते हैं, नहीं बताते, ये भी तो फिक्स है मोक्ष जाने वाले भी। तो इसमें नंबर लगाओ। आप कैसे लगाएंगे? बहुत कुछ करना पड़ेगा। तीर्थंकर भगवान को 10 भव लगे हैं और अपन लोग को तो पता नहीं होना क्या है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। आप ये समझ लो, देखो पूज्यपाद स्वामी ने भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है ना। तत्व सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का। सब आचार्यों ने इस ऊपर बहुत कृपा करके आप लोगों को बताया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को लेके आओ अपने अंदर। आप लोग इसको पढ़ते हैं रत्नकंड श्रावकाचार्य में, इसमें तो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताते हैं? जल्दी दे सबको पुस्तक। सम्यक दर्शन की परिभाषा पता है आप लोगों को? तत्व सूत्र में क्या आता है? तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, माने तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। ये क्या है? द्रव्यान योग की अपेक्षा से है। द्रव्यान योग के ग्रंथों में आप सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें यही आता है, तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना। तत्व कौन सा है? तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। जीवा, जीवाश्र, बंध, संवर, निजरा, मोक्षास तत्वम। इस तत्वों को ऊपर आपको श्रद्धान करना है। जैसा जीव तत्व है, जैसा अजीव तत्व है, उसके ऊपर श्रद्धान करना आपका सम्यक दर्शन है। और चरणान योग में बता, चरणान योग माने ये रत्नकंड के श्रावकाचार्य चरणान योग ग्रंथ है। इसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताते हैं? श्रद्धानम परमार्थान। अब आगे की घाता में आएंगे, कारिका में। श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागमम तपोव्रताम, माने देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान रखना सम्यक दर्शन है। आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब परिभाषाएं कोई नहीं बताता।
द्रव्यान योग की अपेक्षा से परिभाषा कौन सी है? तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन। और चरणान योग में क्या बताते हैं? देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। आप लोग सोचते भाई हम तो जैन कुल में जन्म लिए हैं, रोज हम भगवान के पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो मेरे पास सम्यक दर्शन है ना? पक्का? चरणाणु की अपेक्षा से आपके पास सम्यक दर्शन है और आप तत्व श्रद्धान भी करते हैं, इसलिए आपके पास द्रव्याणु की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन है। और वर्तमान योग की अपेक्षा से क्या है? प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण होता है ना, ये सम्यक दृष्टियों के पास होते हैं। जब आप वर्तमान योग ग्रंथ पढ़ते हो तो आपको वैराग्य बढ़ता है। माने ऐसे ऐसे राजा बने हैं, फिर भी उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ है, विपत्तियां आई हैं, ऐसा आप लोग सोचते हो इसमें क्या होता है, मेरे क्या है, ऐसे करके आप सोच लेते हो इसमें क्या आपका गुण आता है? प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक और एक और है संवेग, ये आ जाता है। इसके गुण होना ये सम्यक दर्शन कहलाता है वर्तमान योग की अपेक्षा से। इसके अपेक्षा भी आपके पास सम्यक दर्शन है, क्योंकि आपका कषाय बहुत मंद है, संवेग है, संसार से बहुत भयभीत है। नहीं भयभीत नहीं होते तो यहाँ नहीं बैठते आप लोग, अभी तक घर में रहते है ना। है आप लोगों के पास संसार से भीति है, संवेग गुण भी है आप लोगों के पास। और आस्तिक माने जैसे भगवान ने उपदेश दिया है उसका श्रद्धान भी करते हो, इसलिए आस्तिक भी है। और अनुकंपा भी, दया भी आप लोगों के पास है, इसलिए ये सारों गुण आपके पास है। तो वर्तमान योग की अपेक्षा से भी आप लोग के पास सम्यक दर्शन है। अब एक और बचा है, कौन सा? करणान योग। करणान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन किससे कहते हैं? किसी को नहीं पता। हाँ, ये तो भेद है, बताओ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, इन 7 कर्मों की उपशम से कौन सा सम्यक दर्शन होता है? उपशम सम्यक दर्शन होता है। इसमें क्या होता है? दादाजी समझ में आ गए? अनंतानुबंधी पता नहीं जी, मोगनी कर्म का भेद है ना। आप लोग 8 कर्म का नाम तो पता होगा, बताओ कौन से 8 कर्म आप लोगों को तो पता, बताओ। ज्ञानावरणीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, है ना। ये 8 कर्मों में मोगनी कर्म का कितने भेद है? 28 भेद है ना। नहीं पता, बैठ जाओ। 28 भेद है। अनंतानुबंधी, अप्रत्ययकान, प्रत्ययकान, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 हो गया। 9 कषाय हो गए, है ना। ये कितनी हो गई? 25। और 3 कौन सा है? दर्शन मोगनी का 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। अध्यक्ष जी को है याद हो गई 28 प्रकृतियां? नहीं आ रहा। माने आपको 8 कर्म है, उसमें मोगनी कर्म का कितने भेद है? 28 भेद है ना। उसमें से 7 प्रकृतियों का उपशम माने दबाना नहीं कहा, अब कर्म पकड़ के दबाओगे क्या? उपशम माने सत्ता में रहना, उदय में जे बंद उदय सत्य भी आपको बताना पड़ेगा। बंद क्या है, उदय क्या है, सत्य क्या है ना। बंद करना माने कामना वर्णाओं के कर्मों को हम बंद करेंगे, ये बंद हो गया। और वो कर्म उदय में आना माने उस रूप आप परिणमन करते हो। प्रत्येक संसारी प्राणी जो भी परिणाम करते हैं ना आप लोग, अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम करते हैं, ये परिणाम किससे करते हैं? स्वयं के लिए नहीं करते,
जे कर्म का उदय रहता है तब आपको ऐसा परिणाम होता है। ऐसे अभी आप बैठ के धर्म सुन रहे हैं, ये किस कर्म के उदय से आप धर्म सुन रहे हो? आपके मोहनी कर्म का शिवोत्सव था, इसलिए आप घर से मोह को छोड़ करके यहाँ आके बैठे हो, है ना? तब आपका भाव होता है हमें धर्म सुनना है। नहीं तो क्या करते हैं, यहाँ तो 100 घर है, 100 घर कह रहे थे, बैठे तो बहुत कम लोग हैं। माने इनकी बस मोहनी कर्म का शिवोत्सव रहा, इसलिए यहाँ आके बैठे हैं। और जो घर में बैठे हैं उनको क्या, कौन से कर्म का उदय है? मोहनी कर्म का उदय है, इसलिए तो घर में बैठे हैं, घर को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना? अब समझ में आ गए, हम घर नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारे कर्म कौन सा उदय है? मोहनी कर्म का उदय। और हम यहाँ बैठ के धर्म सुन रहे हैं तो हमारे कौन से कर्म का शिवोत्सव है ना? समझ में आ रहे? बताओ, नहीं समझ रहा तो बंद कर दे रहे। द्रव्यान योग में अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृतियों का सत्ता में रहना, माने आपका अंदर है, अब उदय में नहीं आया है, तो वो क्या है? उपशम सम्यक दर्शन है। समझ में आ गए? जे जो हमने करणानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन बताया है ना, ये वास्तविक सम्यक दर्शन है। जो तीनों का हमने बताया ना, चरणान योग, द्रव्यान योग और वर्तमान योग का, ये तो आपको बाहर दिखने में आते हैं, लेकिन अंदर आपके आत्मा के अंदर क्या परिणमन हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन करणान योग की अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन होता है, जिनको कर्म का शिवोत्सव हो गया तो समझ लेना आपका पक्का है सम्यक दर्शन हो गया, आप सम्यक दृष्टि हो। और आपका सम्यक दृष्टि है करणान योग की अपेक्षा से, तो आपका जे क्रियाएं जो होती है ना, सब जैसा हमने चरणान योग को बताया, जैसे वर्तमान योग को बताया, वैसा क्रियाएं होंगी आपके सम्यक दर्शन है तो। नहीं तो आप क्या करते हो? और ये बताओ, सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होते हैं? बताओ, सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होते? हाँ, भव्य जीव, है ना? संसार में 2 प्रकार के जीव रहते हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। भव्य जीव का परिभाषा क्या है? जिनके पास सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता है, वो भव्य जीव कहलाते हैं। और अभव्य जीव प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, वो अभव्य जीव मुनि तक बन सकते हैं। आप ये नहीं बस सोचना, अभव्य जीव मुनि बन करके 11 अंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सोचो आप, आपके पास तो ज्ञान है नहीं है, वो अभव्य जीव 11 अंग तक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप ये नहीं सोचना हाँ भव्य है अभव्य है। बताओ है क्या? कौन भव्य ये मानते हैं? हाँ, जो जिनवाणी को रुचि पूर्वक सुनता है वो निश्चित रूप से भव्य है, ऐसा आगम में लिखा है। इसलिए आप लोग संशय नहीं करना हम भव्य है अभव्य है, ये कहना मैं तो निश्चित भव्य हूँ। भले मुझे समझ में नहीं आ रहे माता जी क्या कह रही है, फिर भी मैं बैठ के सुनता हूँ, इसलिए मैं भव्य हूँ, है ना? अब क्या बताया आचार्य महाराज ने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धर्म कहा है। और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को संसार का बढ़ाने वाला कहा है। आप लोग ये समझ लो, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में क्या अंतर है। आपने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ली तो आपका जो अनादि संसार है ना, वो कैसे हो जाता है? क्षुल्लबर हो जाता है। अब सोचो, अनंत संसार को आपने क्षुल्लबर किया,
किससे? सम्यक दर्शन से। आप सोचो ये सम्यक दर्शन में कितनी महिमा है। आपको और भी बताएंगे, ये सम्यक दर्शन इतना सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप लोग सोचोगे हम रोज देव शास्त्र गुरु की दर्शन कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम सम्यक दृष्टि है। बहुत सूक्ष्म विषय, आपने करणान योग ग्रंथों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा हमारा सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त है नहीं है, ये बहुत आपका संदेह हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रोसीजर बताते हैं इसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। आपने लब्धि सार देखा होगा, आपके यहाँ पर ग्रंथालय में है, कल देख लेना आप लोग सब। इतनी मोटी ग्रंथ है लब्धि सार। सिर्फ उसमें क्या बताते हैं, सिर्फ सम्यक दर्शन के बारे में बताया है, कैसा प्राप्त करते हैं, सिर्फ उसी का हमारे 5 लब्धि परिणाम प्राप्त करते हैं, तब जाकर के हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सिर्फ उसी को बताया, उसको डिटेल है, इतना मोटा किताब है। आप लोग तो कर्मकांड किताब देख के जड़ जाते हो। कल आप लोग लब्धि सार को दर्शन करना, जितने भी यहाँ पर बैठे हो भगवान को तो दर्शन करते हो, है ना, नमोस्त कर लेते हो। पता है आपकी मूल नायक भगवान कौन है? महावीर भगवान। बस उनका अर्घ चढ़ाया और नमोस्त की और आगे वेदी में बढ़ गए। और वहां करते करते जहां पर जिनवानी माँ रहे ना, वहां खड़े होके थोड़ा देखना, वहां कितने ग्रंथ रखे हैं। षटकंड, आपके यहाँ षटकंडागम भी रखे हैं, कषाय पावड़ भी रखे हैं। सबको अर्घ चढ़ाना और उसको नमोस्त करना आप जिनवानी को भी, और वहां की ग्रंथों को देखना कैसा है। एक आध शब्द तो पढ़ ही लेना उसमें क्या लिखा हुआ है। वहां पर लब्धि सार ग्रंथ, इतने मोटे ग्रंथ रखे हैं, उसको दर्शन कर ही लेना कल। अभी तो आप लोग करके आए हो मंदिर से, कल जाओगे तो ध्यान से देखना। एक लब्धि सार है, एक सर्वार सिद्धि है, राजवार्तिक है ना। ये सब ग्रंथों को सिर्फ ये सम्यक दर्शन के बारे में ही बताया है और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग यहाँ चरणाणु की अपेक्षा से सम्यक दर्शन पढ़ रहे हैं तो बहुत सरल है। चरणाणु की अपेक्षा से सम्यक दर्शन बहुत सरल है। क्या है? देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखो, बस हो गया काम, है ना। इसलिए आप लोग देव शास्त्र गुरु के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धा रखो। ऐसा नहीं है, हम एक दृष्टांत आपको बता दूं, उदाहरण, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। एक कहानी बताती हूँ। एक राजा के पास एक गरीब व्यक्ति आया। उसने कहा राजा से, राजा मेरे को बहुत गरीबी हूँ, आप कुछ मुझे सहायता दे दो, मुझे कुछ करना है, मेरे लिए कुछ दे दो। ऐसे करके उनने पूछा तो राजा ने कहा देखो तुम मेरे मित्र हो तो तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा चीज़ दिखाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ तुम्हें दे दूंगा। तुम कल क्या करना, 3 घंटे के लिए आना। कहाँ पर? यहाँ पर राज दरबार में। और तुम्हारे ले जा कर के हीरे की खजाने में तुम्हें दिखाएंगी, तुम्हें 3 घंटे में जितना चाहिए उतना ले सकते हो। वो आया दूसरे दिन तो उसको ले जा कर के हीरे के खजाना में छोड़ दिया। उसने वहाँ हीरे के, पहली बात हीरा देखा उनने, है ना, और उसमें हीरे का कितने खिलौना सब कुछ बनाया हुआ था। उसने इतने आश्चर्य आंख पाड़ पाड़ करके उसको देख रहा था, बहुत आनंद ले रहा था। इतने छोटे छोटे खिलौना है, हीरे का है, मैं क्या उठाऊं क्या छोड़ूं। उसने देखते 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 कितने उसमें खेलता रहा खिलौना से। भाई पहली बात तो हीरे के खिलौना मिले, उसमें खेलना है। उसने खेलता रहा कितने घंटे, 3 घंटे निकल गया और जो उनका टाइम था वो पूरा हो गया। तो आके उनको ले गए, उनने कुछ उठा नहीं पाया। ठीक, अब वो जाता है राजा से, फिर गिड़गिड़ाता है, राजा हमने कुछ नहीं उठा पाया, हम तो खेलते रहे, मुझे समय का पता ही नहीं चला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब राजा ने ठीक है कोई बात नहीं, तुम दूसरे दिन आओ। उन्हें दूसरे दिन क्या कहाँ पर छोड़ा उनको? सोने के खजाना में, है ना। अब सोने के खजाना में वो अंदर गया, जैसे देखा उसने वहाँ पर अच्छे घोड़ा बना हुआ था, माने हाथी,
जो त्रियंज सब सोने के बने हुए थे। जैसे आपके यहाँ हाथी है ना चांदी की, ऐसे वहाँ पर सोने के हाथी, सोने के घोड़ा, सब कुछ देखता रहा और घोड़े पे बैठ के उसको चलाता रहा। वो चलता तो है नहीं है सोना की, तो फिर भी उसको बैठ के उसका आनंद ले रहा था। आनंद लेते लेते उसको 3 घंटे निकल गए। अब फिर राजा के पास लेके आए। अब वो फिर राजा से कहता, राजा मुझे क्षमा करो, मैं कुछ नहीं उठा पाया, अब क्या करें बताओ। पर उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तीसरा चांस देता हूँ। तो उसको पीतल के खजाना में छोड़ दिया। वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई दी। एक चीज़ था उसमें, जो आप लोग खेलते हो ना छल्ला क्या बोलते हैं, उसमें वो गोल गोल घूमता है, उसको वहाँ पर सेंटर में लेके आना है। उस खेल को खेलते 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 उसको 3 घंटे पता ही नहीं चला। फिर आ गया, फिर राजा से फिर कहता है हमने कुछ उठाया नहीं, अभी बताओ हम क्या करें। तो राजा ने कहा ठीक है तुम्हारे लिए चौथा चांस देते हैं, कल आना। तो उसने चांदी का था वो, फिर अभी पीतल में कर दिया। तो पीतल के खजान में गया, वहाँ अच्छे पीतल का एक सोफा बने हुए थे और खाट बने हुए थे, उसमें सो गया। थक गया था तो लेटा और सो गया, 3 घंटे निकल गया। अब क्या हुआ, राजा कहते तुम्हारा किस्मत ही नहीं है तो हम क्या करें, तुम्हारे लिए हमने 4 चांस दिया, तुमने कुछ नहीं उठाया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे अपने जीवन में 4 बार आता है। क्या है, 4 अवस्थाएं आती है, पता है ना आप लोगों को। एक बाल्यावस्था, एक किशोर अवस्था, एक गृहस्थ अवस्था और एक लास्ट में वृद्धावस्था आते हैं। 12 श्विनी वालों अच्छे से सुनो, आप लोगों के भी चातुर्मास के लिए चांस मिला है। कितनी साल के बाद, 9 साल के बाद। अभी आप क्या करते हो, आपको तो हीरा चांदी सोना सब एक साथ मिल गए, फिर आप क्या यूज करते हो बताओ। बच्चे को पूछो बच्चे कहाँ है, माता जी बच्चा तो 7 बजे से स्कूल जाते हैं, 3 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद वो कोचिंग जाते हैं, उसके बाद उनका का कौन सी क्लास रहता है, डांस की क्लास रहते, नृत्य वो क्लास में जाते। बच्चे तो आपको देखने भी नहीं मिलेंगे। ऐसा है ना, बताओ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे हीरा को खोना है आप लोगों को। और बड़े को पूछो, जो नवयुवक है ना, उनसे पूछो, वो माता जी रात तक दुकान चलाते हैं, सुबह से उठते नहीं बनता, सोते रहते हैं। अब देखो 2 दिन से क्लास बंद है, 24 ठाना की बंद है ना। जो पूछो क्यों बंद है, वो भी पता है कारण क्यों बंद है। माता जी ने कहा कम से कम 10 लोग आएंगे तब हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। पर सब सोने में मस्त है ना, क्योंकि सुबह उठ नहीं सकते। माता जी आप क्या कहते हो, हम 12 बजे तो सोते हैं, कहाँ सुबह 6 बजे से उठेंगी, है ना। और सोने में मस्त है। और महिलाओं को पूछो, बताए महिलाओं को क्या है। महिलाएं तो फिर भी आ जाती है, दोपहर में कुछ आ जाती है, मुकमाटी क्लास में कुछ आ जाती है, और रत्नकंठ श्रावकाश क्लास में कुछ आ जाती है, माने अलग अलग आती है, फिर आ जाती है ना। फिर भी थोड़ी बहुत है। कुछ महिलाएं भी ऐसे हैं जब सोने में निकल आते हैं और दुकान चलाते हैं ना, तो महिलाओं के पास भी समय नहीं है। अब वृद्ध लोगों को पूछो, वो तो और नहीं आते, कुछ करते हैं। अब आप लोग सोचो, हमें हीरा जैसे और सोना चांदी पीतल जैसे कुछ मिले हैं, मेरे को उसका क्या करना। वो व्यक्ति ने पूरा गंवा दिया, आपने तो उनके ऊपर बहुत दया की, देखो उनको इतना अच्छा चांस मिला है, उन्हें सब खो दिया। और हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, ये भी तो सोचो। हम जीवन में पहली बार तो मुझे चातुर्मास 9 साल के बाद मिले हैं, तो कल से सबको समय पर आना है। जो सुबह वाले क्लास वाले हैं ना, जो जेंट्स इतने बैठे हैं, वो 4 को पकड़ के ले आओ, सुबह से 6 बजे सबको उठाओ, कह देना 4 महीने सो नहीं, 8 महीने तो है तुम लोग सोने के लिए,
जितने टाइम सोना सो, है ना। सुबह उठने की कोशिश को 6 बजे से। कल कौन आएगा बताओ यहां बैठे हुए में? जे तो आते ही हैं तीनों, बताओ कौन आएगा? कल माता जी 6 बजे, 6:15 बजे 24 ठाना क्लास लगाएंगी, तो कौन कौन आने तैयार है? कोशिश नहीं, कोशिश करना नहीं है, क्योंकि आप लोग दीपावली तक कोशिशें करते रहोगे, उठना तो है नहीं आप लोगों को। इसलिए नियम लेके सो, हम सुबह 6 बजे माता जी क्लास में जाएंगे, कुछ भी हो जाए। नहीं तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करोगी तो आपको जीवन में कभी उन्नति होने नहीं, ना कल्याण होने वाली। कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ प्राप्त करना है, कुछ सुविधाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे, नहीं तो आप बैठे हो, हम लोग तो संत, हम लोग कोई अपेक्षा नहीं है, तुम आओ नहीं आओ हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग को तो इतने ग्रंथ मिले हुए हैं, हम तो 3-4 किताबों लेके आएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे अपनी। हमारे पास तो इतना समय है नहीं है, फिर भी हम लोग आचार्य श्री जी के आज्ञा, इस कारण से आप लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं। नहीं तो हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो आप लोग इतना तो सोचो। देखो 2 दिन से क्लास नहीं चल रहे हैं, तो अब क्या करें बताओ? क्लास में हम बैठेंगे? बैठना किसको पड़ेगा? आप ही लोगों को पड़ेगा। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत तपस्या करना ही पड़ेगा। इस चातुर्मास में तपस्या नहीं करोगे तब कब करोगे बताओ आप लोग? ठीक है, आज नहीं आना, कल नहीं आना, माता जी हमें काम है, परसों नहीं आना से ठीक काम है, हम 1 महीने तक नहीं आएंगे माता जी मेरे पास बहुत काम है, ठीक बाद में तो आओगे। नहीं तो दीपावली तक आपको काम ही रहेगा क्या? बताओ। ठीक, कल से कौन कौन का आना है? कल कम से कम 10 लोग तो आएंगे, माता जी क्लास शुरू करेंगे। नहीं तो माता जी कोई मतलब नहीं है, माता जी तो अपनी पढ़ाई करती रहेगी। आप ही लोगों को नुकसान है, फिर आप ही पछताओगे चातुर्मास के बाद में। देखो माता जी आके और चली गई, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, है ना। इसलिए आप लोग को कल से क्या करना है? 6 बजे उठ के आना है, और अपनी अपनी बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा संस्कार दिया करो, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत हो जाती है। आप स्कूल भेज देते हो, कोचिंग क्लास भेज देते हो, तो वहाँ पढ़ाई हो जाती, फिर संस्कार नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग ये चीज़ तो सोचो। देखो आपको एक उदाहरण बताते हैं। महाराजपुर में एक लड़की थी, माने उनकी मम्मी पापा लोग सब क्या करते हैं, आचार्य के पास आते हैं, चौका लगाते हैं, बिना बारह में आचार्य जितने दिन रुकते हैं चौका लगाते हैं, सब करते हैं। तो उसमें एक उनकी लड़की थी, वो दूसरी कास्ट माने उससे संपर्क था। तो उनकी मम्मी पापा ने लड़की को ले आके आचार्य से कहा, आचार्य इनको समझा दो। आचार्य ने 1 घंटा समझाया वो लड़की को, फिर भी वो लड़की चली गई। अब बताओ आप लोग क्या कहोगे? देखो आचार्य समझाने के बाद भी वो लड़की चली गई, क्या है उसमें? आचार्य के दोस्त तो है नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों वो लड़की के कर्म का हो दे। देखो इतना बड़ा निमित्त मिलने के बाद भी वो लड़की आचार्य के सामने तो हर कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता अपना सब कुछ, लेकिन वो लड़की को इतने भी समझ में नहीं आई, वो चली गई, है ना। ऐसे आचार्य जैसे निमित्त मिलने के बाद भी जिनको कर्म का उदय रहता है ना, वो सब काम कर लेते हैं। ऐसे आप लोग भी ये सोचो, यहाँ आप लोगों को माता जी लोगों को संग कैसा मिला है वो अध्यक्ष को पता है। आप लोगों को वहाँ पर सुनाया भी कलश स्थापना में, हम लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ और मुड़ गए, है ना। इतनी दुर्लभता से मिले हैं, तो आप लोग ये नहीं सोचो हमें बच्चों को भी संस्कार देना है, तो उनको साधुओं से जोड़ना प्रारंभ करो, क्योंकि साधु लोगों से जुड़ जाते हैं ना बच्चे, जैसा साधु कहते हैं वैसा करने लगते हैं, है ना। आप लोग ये सोचो नहीं बच्चे आजकल पढ़ाई में बहुत व्यस्त है, तो उनके पास समय नहीं है, इसे कैसे ले आएंगी। देखो आप कोचिंग बंद करो,
नहीं तो डांस का जो भी एक्टिविटी सब सिखाते हो उसको बंद करो 4 महीने के लिए, साधुओं के पास ले आओ और साधुओं से कहो आप इन बच्चों को संस्कार दो। आप लोग यहाँ बैठी हुई है ना बहने, गोटे गांव का, करेली का, यहाँ पर आप पूछना चातुर्मास में इतने छोटे छोटे बच्चे जो पहली दूसरी क्लास पढ़ते हैं ना, वो तत्व और सूत्र का वाचन करते हैं 10 दिन में। आप बताओ आपकी बच्चे में कौन करता है ऐसा? है ना, कोई नहीं करता है ना। तो आप अपने बच्चों को संस्कार देना है, अच्छा बनाना है, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ क्या देना है? संस्कार भी दे। तो आज 6 बजे से 7 बजे तत्व सूत्र क्लास लगेगी, पूरी बच्चे आना चाहिए। यहाँ हम लोग जब आए थे इतने बच्चे दिखते थे, आज 4-5 दिन से हम लोग देख रहे एक बच्चा नहीं दिख रहा। क्यों? कोचिंग और स्कूल। इसलिए आप लोग अब बुरा नहीं मानना, हम थोड़ा तेज से बोल दिया हो तो कल से आप लोग को क्या करना है, जितनी क्लास है, भले आपका पूरा क्लास अटेंड करना नहीं है, आपको जितना बनेगा 1 क्लास 2 क्लास आप उसके समय देना शुरू करो। नहीं तो आपका कोई कल्याण करने वाले यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं है। इतनी प्रेम से कोई नहीं बुलाएगा भैया तुम आ जाओ क्लास में, आ जाओ तुम लोग ये करो वो करो, कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग जितना हो करें। 2 सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को क्या कहा है? धर्म कहा है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को संसार के बढ़ाने वाले कहा है। आप लोग आज एक विषय तो पक्का कर लो, 608 जीव में से तो निकल के आप आ चुके हैं। और 608 जीव जो यहाँ से मोक्ष जाते हैं उनमें नंबर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप सोचे क्या करना है। मैं तो बहुत बोल दिया, अभी नहीं बोलना है हमें। अब होगा वर्धमान स्तोत्र। कौन सा है? 8वां। ये व्यंतरादि खोल दिया, कहीं खोला भी था। ये व्यंतरादि सुरभावन देव वृंदा कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति देवादिदेव शुभ नाम पवित्र मंत्रो व्याहन्त्य निष्ठ मकिलम किमु विस्मयन्ति ये व्यंतरादिसुरभावन देव वृंदा कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति देवादिदेव शुभ नाम पवित्र मंत्रो व्याहन्त्य निष्ठमखिलं किम विस्मयन्ति बोलो। ये व्यंतर आदि माने व्यंतर आदि
सुर माने देव, व्यंतर आदि माने व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी। देवों को वेद बताया ना आपको, देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो क्या कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। चारों निकाय देव कहाँ आते हैं? भगवान के पास आते हैं। वहाँ तो ये क्या होता है, सौदर्म इंद्र कैसे आज्ञा दिया है ना, वैसे सबको करना पड़ता है। भले वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, उनको आना ही पड़ता है। कहाँ पर? भगवान की चरणों में। इसलिए यहाँ वहाँ पर है ना आज्ञा से चलते हैं सब। जैसे यहाँ पर मिलिट्री में चलते हैं ना, आर्मी में जैसे आज्ञा आदेश दिया है वैसा काम होता है। वैसे देवों में भी पंचकल्याण करवाना है तीर्थंकरों का, कुछ भी होना है। जैसे सौदर्म इंद्र ने आज्ञा दिया तो सब अपने परिवार सहित तैयार हो जाते हैं, भले वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो। सब कहाँ पर आते हैं? पंचकल्याणक में आते हैं। ऐसे ये व्यंतर आदि सुर माने व्यंतर आदि देव, 52 देव माने भवनवासी देव, वृंदा माने समूह, उनका जो समूह बना हुआ है वो सब कृत्वा तु यस्य नमनम सुख माप्नुवन्ति माने जिसको नमन करके, जिसको माने जिसको नमन करते हैं, जिनेंद्र भगवान को नमन, कृत्वा माने करके, नमनम माने नमस्कार करके, सुख माप्नुवन्ति सुख को प्राप्त होते हैं। कौन? देव लोग भगवान के पास आकर के नमस्कार करके सुख को प्राप्त होते हैं। देवादि देव शुभ नाम पवित्र मंत्रो माने देवादि देव का नाम मात्र लेने से, पवित्र नाम लेने से ही क्या होता है? व्याहंत्य माने नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? अनिष्ट। जो आपके अनिष्ट होता है ना, जो भी आपका इष्ट नहीं है, आपका किसी का मरण हो जाता है, किसी का रोग हो जाते हैं, किसी का कुछ दर्द हो जाता है, तो किसी का वियोग हो जाता है, तो जो अनिष्ट होता है ना, जिस संपूर्ण अखिलम माने संपूर्ण सब अनिष्ट नष्ट हो जाता है। किससे? जिनेंद्र भगवान की नाम मात्र लेने से। देवादि देव माने भगवान के नाम लेने, पवित्र नाम लेने मात्र से हमारा क्या हो जाता है? अनिष्ट का अनिष्ट नष्ट हो जाता है। इसमें क्या विस्मयंती, इसमें क्या विस्मित है? माने आपकी नाम से ही इतना प्रभाव है, तो आपका नाम से ही इतना प्रभाव, तो आपका पूजा करेंगी, आपकी जो बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो हमारे लिए तो वो अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में है, वो पढ़ लो। भवनवासी माने आपके नाम लेने मात्र से ही हमारा अनिष्ट सब दूर हो जाते हैं। एक संस्मरण के द्वारा हम बताते हैं। जैसे आचार्य श्री अमरकंटक में रहते थे, तो अमरकंटक में आप लोग जानते होंगे बहुत सारे अन्य साधु भी रहते हैं। वहाँ पर बहुत मठ वगैरह हैं, नर्मदा नदी वहीं से उद्बोधन हुआ है, तो वहाँ से बहुत सारे साधु संत रहते हैं। माने साधु मन उनका अदर कास्ट का जो साधु रहते हैं उन लोग रहते थे, तो उन लोग आचार्य श्री को हमेशा परीक्षा लेते थे, तो उनके पास आते थे, उनसे बातचीत करते थे, आचार्य श्री से चर्चा करते थे। तो एक बार बहुत सारे साधु लोग हमेशा आते रहते थे, तो एक बार एक साधु आए, उनके साथ एक नया साधु आया, तो आचार्य श्री कहते हैं आप तो आते हो, हमेशा चर्चा करते रहते हो, जी आज नया साधु कौन आया है? आचार्य श्री ने पूछा ये कौन है? तब आचार्य श्री उनने वो साधु ने बताया ये हमारे यहाँ के नया साधु है, अभी अभी आए हैं, तो ये अच्छे हैं, हमारे चेला है, ऐसे करके वो बता रहे थे। तो आचार्य श्री कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? वो
नाम माने माला लेकर के जाप करते थे। तो आचार्य श्री क्या कर रहे हैं, तो उनने कहा आचार्य श्री ये नाम साधना कर रहे हैं, माने ये राम नाम का माला फेरते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ की नाम साधना कहलाता है। शुरू शुरू में ये सिखाते हैं तो ये नाम का जाप कर रहे हैं। तो आचार्य श्री उसको सुन कर के कहते देखो नाम साधना भी बहुत बड़ी साधना है। क्यों? ये नाम लेने मात्र से भी, मंत्र का लेने मात्र से इतनी प्रभाव होता है। आचार्य श्री कहते हैं आयुर्वेदिक में जो दवाई बनती है ना, औषधि कैसे बनती है? घोट करते, कितनी बार अपन घोटते हैं उसको उतना ही उसका अच्छा प्रभाव रहता है। ऐसे ही मंत्र को जितना बार हम मन में चिंतन करेंगे, घोटेंगे उसको, उतना ही हमारे प्रभाव उसका दिखता है। अपना नाम साधना हमेशा होना चाहिए, ऐसे आचार्य श्री का कहना है, पता। इसलिए नाम साधना करना चाहिए। भले आपको कुछ नहीं ज्ञान हो रहा है, लेकिन नाम साधना करना चाहिए। हम लोग एक बार आचार्य श्री के दर्शन करने गए थे, तो बहुत सारे महाराज लोग रहते हैं, 50 महाराज लोग रहते हैं। तो शायद निस्संग सागर जी थे, कौन थे वो, शुरू से दीक्षा लिए ना 5 साल तक उनका मौन रहता था। तब हम लोगों ने सुना था वो महाराज भी नाम साधना कर रहे हैं, माने नाम का जाप करते हैं। कोई भी अपन नमोकार मंत्र का रहता है ना, द्रव्य संग्रह में आता है इतना, माने 1 अक्षर का, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का कोई भी मंत्र है, उसको अपन को साधना करना चाहिए। महाराज लोग भी कहते हैं नाम साधना अपने संलेखना के समय पर बहुत काम में आता है। आपने एक अरहंत सिद्ध का भी आपने नाम साधना की तो आपके संलेखना के समय कुछ याद तो रहता नहीं है, क्योंकि हमने कहा था सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जन्म समय में और मरने के समय में। तो मरने के समय में आपकी इस शरीर से आत्मा को निकलना है तो बहुत वेदना होती है। तो उसके समय में आपको ये नाम साधना बहुत काम में आते हैं। कहीं ना कहीं अपन एक भगवान को, एक मंत्र को साधना करना चाहिए। जब भी आपके जितना भी दुख होता है उस नाम को लेते हैं, उस मंत्र को पढ़ते हैं, तुरंत आपका मन इतना फ्रेश हो जाना चाहिए, माने बिल्कुल उस वेदना से हटके होना चाहिए। माने कोई भी जब, जैसे प्रणव में सागम आज अर्घम योग का अर्घम बोलते हैं, वो नाम साधना है उनका। ऐसे जो नाम साधना माने कोई भी आपका पसंद का जो भी मंत्र है, जैसे नमः सिद्धेभ्यः है, ओम है, कोई भी चीज़ आपको साधना करना, इसमें साधना करना माने उसका जाप करेंगे, उसका मन में अभ्यास करेंगी तो आपके संलेखना का समय में बहुत आपका काम में आता है। क्योंकि आप जितने भावों से उस माला को फेरोगे उतना ही वो भाव आपका संलेखना के समय पर, उस वेदना में भी आपको दृष्टि कहाँ रहेगी? उस मंत्रों में रहेगी। इसी तो आचार्य ने कहा था मंत्र कितना घोटोगे उतना ही आपका प्रभाव दिखेगा। इसलिए आप ये सोचो हम 1 माला फेर लिया, 2 माला फेर लिया, ऐसा नहीं, आप जितना फेर सकते हैं उतना आप नाम मंत्र का साधना कर सकते हैं। वही इसमें कहा है, माने नाम साधना करने से क्या होता है? हमारा अनिष्ट का निवारण होता है। बोलिए महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जल चंदन अक्षत पुष्प सरोवर दीप धूप दीप ओम ह्रीं जिनो मुकोद्भव सरस्वती देवी अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति श्रीजीनवाणी कल्याण।
तो द्वादशाब्द निर्वाणी माता